बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं और माइक्रोस्कोप से ये विजिबल होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट मटेरियल्स पे ये पाए जाते हैं। बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, शेप्स की 3 इनकी टाइप्स होती हैं, कोकी, बेसिली और स्पाइरल। ये हमारे पास गिवन है। कुछ बैक्टीरिया हमारे पास क्लस्टर फॉर्म में भी पाए जाते हैं, गुच्छे की तरह, ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स होते हैं। अब ये ग्रो कैसे करते हैं? जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली ग्रो इन नंबर नॉट इन साइज। डिफरेंट नंबर में इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, कॉपीज़ ऑफ देम सेल्फ। ये एक से दूसरे में डिफरेंट कॉपीज़ कॉलोनीज फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन आती है। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बेसिली वगैरह कहते हैं। एग्जाम्पल ई. जैसे हमारे पास गिवन है। स्पाइरल शेप भी बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को हम कोकी कहते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह होते हैं। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप जिन होती है ये गिवन हमारे पास एग्जाम्पल है। स्पाइरेलिया वगैरह इसकी एग्जाम्पल होते हैं। और इस एग्जाम्पल में हम बात करते हैं तो क्या आता है? ट्रिपोनेमा वगैरह। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन कुछ एरोबिक होते हैं, कुछ एनारोबिक। एरोबिक वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं। एनारोबिक वो होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ हमारे पास ग्राम नेगेटिव एरोबिक रॉड्स और कोकी होती है, सेल शेप्ड होते हैं, रॉड ओवल स्फेरिकल होते हैं। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो सॉइल और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पानी वाली जगहों पे ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंशिएट आ रहा है कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वेरी माइन्यूट इन साइज, ठीक है, बहुत कम होते हैं। जो यूकैरियोटिक होते हैं वे फेयरली लार्ज इन साइज होते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो क्लियर नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विजिबल नहीं होती। जो यूकैरियोटिक होते हैं जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो प्रॉपरली विजिबल होता है। अब इनमें प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इनमें प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। जो पाया भी जाता है तो फॉल्स होता है। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, क्योंकि इंडिकेशन यही है कि जो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। अब प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। सेल डिवीजन बाय फिशिंग और बडिंग। अब इनके अंदर सेल डिवीजन होती है प्रोकैरियोटिक में फिशिंग और बडिंग के जरिए होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन बाय माइटोसिस और मियोसिस होती है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास मेजर डिफरेंशिएट थे बिटवीन द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो एग्जांपल होती है वो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो यूकैरियोटिक होती है वो फंजाई होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।